चलिए देखिए, अभी तक हम लोग ग्रामर के अंदर नाउन की बात करना शुरू किए थे। नाउन को हम लोग समझने की बात किए थे कि नाउन क्या है, और उसके बाद हम लोग नाउन के काइंड्स की तरफ बढ़े। तो नाउन के काइंड्स में हम लोग ये देखें कि ट्रेडिशनल इंग्लिश के अनुसार नाउन के हम लोग 5 प्रकार देखते हैं, है ना, जिसमें से सबसे पहला हम लोग प्रॉपर नाउन को आज देखेंगे। किसको? प्रॉपर नाउन को समझने की बात करेंगे। अब देखेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन को समझने की बात करेंगे। तो नाउन का मतलब हम लोग समझ चुके थे। नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड, यानी नाम। सिंपल से शब्दों में अगर हम लोग समझें तो नाम को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन। यानी किस तरह के नाम की बात करने वाले हैं हम लोग? तो प्रॉपर नाम की बात करने वाले हैं, है ना। तो देखेंगे, प्रॉपर नाम को लेकर हम लोग किताबी भाषा जो देखते हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के डेफिनेशन दिए जाते हैं, जिसको हम लोग समझने की बात करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बहुत आसान से शब्दों में, बहुत आसान से तरीके से प्रॉपर नाम को समझने की बात करेंगे। किस तरह के नाम को प्रॉपर नाम कहा जाता है? तो देखेंगे, वैसे नाम, नाउन का मतलब क्या हो गया? नाम। वैसे नाम जो किसी के लिए कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो सकता है। वैसे नाम जो किसी के लिए विशेष तौर पर, यानी खास तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं। क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? औरों से अलग करने के लिए। कहने का मतलब है कि वैसे नाम जो किसी को औरों से अलग करने के लिए विशेष तौर पर दिया जाता है, उसी को हम लोग प्रॉपर नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाम। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, बॉय लिखा हुआ है, बॉय मीन्स लड़का, तो बॉय हम लोग देखेंगे जो लड़का है उसको हर किसी को बॉय कह सकते हैं। लेकिन अगर उस बॉय का अपना नाम है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अमन लिखा हुआ है, उस लड़के का नाम है अमन, तो ये जो बॉय है वो एक कॉमन नाम हुआ, क्योंकि कोई लड़का है तो हम लोग उसको बॉय कह सकते हैं। तो ये एक कॉमन नाम है। कैसा नाम है? कॉमन नाम है, यानी कॉमन नाउन हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अब देखेंगे, उस लड़के को औरों से अलग करने के लिए एक नाम दे दिया गया है, अमन। तो ये अमन हमारे पास क्या रहेगा? प्रॉपर नाम रहेगा। क्या रहेगा? प्रॉपर नाम रहेगा, यानी प्रॉपर नाउन रहेगा। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि औरों से अलग करने के लिए एक जो नाम दिया जाता है वही हमारे पास क्या होता है? प्रॉपर नाम होता है। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे नाम जो एक ही व्यक्ति वस्तु तक सीमित हो जाए। वैसे नाम जो एक ही व्यक्ति वस्तु तक सीमित हो जाए। देखेंगे, नाउन का मतलब नाम, और इस दुनिया में अगर कोई भी चीज़ है, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, उसका अपना एक नाम है। अगर नाम है वही तो नाउन है। लेकिन अब बात रहा किस तरह के नाम की बात करें? प्रॉपर नाम। तो प्रॉपर नाम उस तरह के नाम को कहेंगे जो औरों से अलग करने के लिए किसी को विशेष तौर पर दिया जाता है। मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं किसी गर्ल की, तो गर्ल हमारे पास क्या हो गया? एक कॉमन नाम हो गया। कोई भी लड़की है तो उसको हम लोग गर्ल के नाम से पुकार सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, ये हमारे पास कॉमन नाम हुआ, यानी कॉमन नाउन। लेकिन उस लड़की का अपना कोई नाम है, यानी औरों से अलग करने के लिए एक नाम अगर हम लोग उसको देते हैं, जैसे कि मान लीजिए उस लड़की का नाम है रजनी, ठीक है। तो ये रजनी क्या हो गया? वो रजनी हम लोग देखेंगे कि औरों से अलग करने के लिए एक अलग नाम दे दिए हम लोग, रजनी। ये रजनी हमारे पास क्या होगा? एक प्रॉपर नाम होगा। क्या होगा? एक प्रॉपर नाम होगा, है ना। यानी वैसे नाम जो किसी को औरों से अलग करने के लिए विशेष तौर पर उसको दिया जाता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रॉपर नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लें, हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। तो ये इंडिया हमारा क्या है? एक प्रॉपर नाम है ना। अगर हम लोग बात करें कंट्री की, तो कंट्री एक कॉमन नाम हुआ। अमेरिका भी एक कंट्री है, रूस भी एक कंट्री है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, इंडिया भी एक कंट्री है। लेकिन देखेंगे, उस कंट्री का एक नाम दे दिया। क्यों? औरों से अलग करने के लिए। और जो भी कंट्री हैं उनसे अलग करने के लिए एक नाम दिया गया, तो उसी नाम को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉपर नाम कहेंगे, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये क्या है? प्रॉपर नाम है। जैसे कि हम बात करें बिहार, ये क्या है? एक प्रॉपर नाम है, किसी स्टेट का नाम है। जैसे कि बात करें झारखंड, ये क्या है? एक प्रॉपर नाम है ना। तो वैसे नाम जो
किसी को दिया जाता है औरों से अलग करने के लिए प्रॉपर नाम है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे नाम जो एक ही व्यक्ति वस्तु तक सीमित रह जाए। तो ये तो बात रही समझने की कि प्रॉपर नाम हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाम किसे कहेंगे। अब जो प्रॉपर नाम के बारे में हम लोगों को विशेष ध्यान देना है, जो सेंटेंसेस में हम लोग जिसके यूज़ को देखेंगे और क्या ध्यान रखना है सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते समय, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो देखिए कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो प्रॉपर नाम की बात करते हैं और सेंटेंस में इसका प्रयोग करते समय, प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर नाम सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, एक बात। दूसरी बात कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होगा, यानी जो पहला अक्षर होगा, वो हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा अपर केस में होगा। ठीक है, कैसा होगा? अपर केस में। अपर केस में कहने का मतलब है कैपिटल लेटर में होगा, यानी बड़े अक्षर में होगा। ठीक है, अपर केस का मतलब वही हो गया कैपिटल लेटर। तो समझेंगे क्या बोला गया कि एक प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? अपर केस में होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तीसरी बात यहाँ जो हम लोग देखेंगे, प्रॉपर नाउन के पहले जनरली किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या बोला गया? प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। नो आर्टिकल लिख दिया जा रहा है ना, नो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल किसको कहते हैं? तो हम लोग देखेंगे ए, एन और द को हम लोग क्या कहेंगे? आर्टिकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्टिकल के नाम से जानते हैं। ये ए एन जो है हमारे पास इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और द क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल होता है ना। तो समझेंगे ये तीन बातें जो प्रॉपर नाउन को लेकर हम लोगों को ध्यान रखना है। क्या कि एक प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में रहेगा और इसके पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि लिखा गया है, इंडिया इज आवर कंट्री। ठीक है, इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। तो यहाँ पर देखेंगे इंडिया एक प्रॉपर नाउन की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन की अगर बात करें तो क्या बोला गया? सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ हम लोग वाक्य का सब्जेक्ट हमारा इंडिया है, यानी सब्जेक्ट हमारा एक प्रॉपर नाम है। प्रॉपर नाम है तो ये कैसा होगा? सिंगुलर होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं क्या होता है? सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। तो देखिए वर्ब भी कैसा लेकर आ रहा है? सिंगुलर। इज का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है ना। दूसरी बात, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा यानी अपर केस में, तो देखेंगे इसका पहला लेटर हम लोग कैपिटल लेटर में लिखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर सेंटेंस की शुरुआत तो कैपिटल लेटर से ही की जाती है, तो यहाँ पर इस वजह से कैपिटल लेटर आया होगा। नहीं, प्रॉपर नाउन का प्रयोग चाहे कहीं भी हो, सेंटेंस के शुरुआत में, बीच में या अंत में, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा रहेगा? कैपिटल ही रहेगा, है ना। जैसे कि सेंटेंस लिखते हैं, लिखा गया है, आई लव इंडिया। आई लव इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया गया है, इंडिया। ठीक है, मैं भारत से प्यार करता हूँ। तो यहाँ देखेंगे इंडिया एक प्रॉपर नाम है और ये सेंटेंस के अंत में दिखाई दे रहा है, फिर भी इसका फर्स्ट लेटर कैसा दिखाई दे रहा है? अपर केस में दिखाई दे रहा है ना, कैपिटल लेटर में दिखाई दे रहा है। ये चीज़ हम लोग देखें। तीसरी बात हम लोग यहाँ देखेंगे, क्या बोला गया कि जनरली नो आर्टिकल, इसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो देखेंगे इंडिया के पहले हम लोग एन इंडिया या द इंडिया जैसे किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग यहाँ
नहीं होगा, है ना। तो ये 3 बातें जो हम लोगों को प्रॉपर नाउन को लेकर ध्यान देना है कि ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इसका फर्स्ट लेटर अपर केस में होगा और इसके पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ से आगे अगर हम लोग बढ़ें तो क्या बोला गया कि इसके पहले किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, किसके पहले, एक प्रॉपर नाउन के पहले। लेकिन देखिएगा जनरली शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब हो भी सकता है। तो कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है, उसी को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। चलिए, तो हम लोग ने ये देखा कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है। तो अब उस चौथे पॉइंट की हम लोग बात कर लें तो समझिए, यहाँ पर हम लोग देखें कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है लेकिन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है तो देखेंगे, यदि प्रॉपर नाउन की हम लोग बात कर रहे हैं, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाए। किस तरह से, कॉमन नाउन की तरह किया जाए। देखिए क्या बोला जा रहा है, समझिएगा। यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो उस प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ए या एन की बात करते हैं। ये चौथी बात हम लोगों के पास होगी, ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। कब हो सकता है, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हम लोग करें, है ना। कॉमन नाउन क्या होता है, वैसे नाम जो एक ही तरह के व्यक्ति वस्तु को दिए जा सकते हैं, है ना, वो कॉमन नाम होता है। प्रॉपर नाम कौन होता है, वैसे नाम जो औरों से अलग करने के लिए किसी को विशेष तौर पर दिया जाता है, तो वो प्रॉपर नाम होता है। तो अब समझिएगा कॉमन नाम की तरह किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बोला गया कि राजन इज अ हिटलर, राजन इज अ हिटलर। अब समझिए, बोला जा रहा है राजन इज अ हिटलर। अब देखिए, हिटलर का नाम हम लोग जानते हैं, हिटलर यानी एडोल्फ हिटलर की बात कर रहे हैं, जर्मनी के जो तानाशाह थे, डिक्टेटर थे, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो राजन को हिटलर बताया जा रहा है ना, राजन तो राजन है, फिर वो हिटलर कैसे हुआ। इसका मतलब है यहाँ हिटलर शब्द का प्रयोग हम लोग डिक्टेटर के अर्थ में कर रहे हैं। किस अर्थ में कर रहे हैं, डिक्टेटर, ठीक है। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह हो गया। तो देखेंगे राजन इज अ डिक्टेटर हम लोग कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, डिक्टेटर। लेकिन डिक्टेटर ना कह के हम लोग हिटलर शब्द का प्रयोग किए। ये हिटलर जो है प्रॉपर नाम है और इसका प्रयोग हम लोग यहाँ किस तरह से किए हैं, कॉमन नाउन की तरह किए हैं। जब कॉमन नाउन की तरह किए हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग दिख रहा है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉमन नाउन में कि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो वह निश्चित तौर पर अपने पहले आर्टिकल लेकर आता है, चाहे ए एन लेकर आए या द लेकर आए। तो यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया था, तो ए का प्रयोग हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो आर्टिकल लगता हुआ हमारे पास दिख रहा है। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करेंगे तो ये अपने पहले आर्टिकल ए या एन लेकर आएगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे लिखा गया है, माई फ्रेंड इज अ न्यूटन। माई फ्रेंड इज अ न्यूटन बोला कि मेरा दोस्त एक न्यूटन है, मेरा दोस्त एक न्यूटन है। कहने का मतलब है यहाँ न्यूटन का प्रयोग हम लोग किस अर्थ में कर रहे हैं, साइंटिस्ट के अर्थ में कर रहे हैं। माई फ्रेंड इज अ साइंटिस्ट, माई फ्रेंड इज अ वेरी गुड साइंटिस्ट। तो यहाँ देखेंगे न्यूटन, साइंटिस्ट का प्रयोग न करके हम न्यूटन शब्द का प्रयोग किए यहाँ कॉमन नाउन की तरह। तो यहाँ जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करेंगे तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन की बात करते हैं। तो आर्टिकल लगता हुआ हम लोग यहाँ एक कंडीशन में देख रहे हैं कि ए एन का प्रयोग हो सकता है ना। चलिए, यहाँ हम लोग आर्टिकल की ही बात करें अगर प्रॉपर नाउन के साथ, तो और भी कंडीशंस हैं जहाँ पर प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग दिखाई देता है। वो कब दिखाई देता है उसको देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखें, यदि प्रॉपर नाउन को स्पेसिफिक बना दिया गया हो, क्या बोला गया,
स्पेसिफिक बना दिया गया हो, स्पेसिफिक बनाकर पेश किया गया हो, तो वहाँ भी हम लोग आर्टिकल द की बात करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इफ प्रॉपर नाउन is made particular it will take article the। क्या बोला गया कि इफ यदि प्रॉपर नाउन इज मेड पार्टिकुलर, यदि प्रॉपर नाउन को पार्टिकुलर यानी खास बना दिया जाए तो इट विल टेक आर्टिकल द, वो अपने पहले क्या लेता है, आर्टिकल द लेता है। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन को खास बना दिया जाए कहने का मतलब किसी प्रॉपर नाउन को स्पेसिफिक बनाकर हम लोग पेश करते हैं तो वो आर्टिकल द लेता है। समझिएगा, आर्टिकल यदि हम लोग ए एन की बात करेंगे तो ए एन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि जब कोई नाउन अनिश्चित हो, अज्ञात हो, अनजान हो, तो हम लोग उस अनिश्चित, अज्ञात, अनजान को दर्शाने के लिए ए एन का प्रयोग उसके पहले करते हैं। लेकिन यदि कोई नाउन क्या हो, डिफिनिट हो, निश्चित हो, तो डिफिनिट को ही दर्शाने के लिए हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द को ही हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। इसका मतलब है कि निश्चितता को दर्शाने के लिए ही हम लोग द लाते हैं, आर्टिकल किसी नाउन के पहले द का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो उसी तरह प्रॉपर नाउन को यदि निश्चित बना दिया गया हो, खास बना दिया गया हो, तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगा, बस, है ना। ये चीज़ें जैसे कि हम लोग देखेंगे, एक कंडीशन है कि मान लीजिए किसी स्कूल में आपका मोहन नाम का लड़का है। ठीक है, तो क्लास 6 में भी मोहन नाम का लड़का है, क्लास 9 में भी मोहन नाम का लड़का है और क्लास 10 में भी मोहन नाम का लड़का है। ठीक है, अब प्रिंसिपल के पास कंप्लेन गया मोहन नाम को लेकर कि मोहन ने बदमाशी किया है। ठीक है, लेकिन क्लास 6 के मोहन ने बदमाशी किया था। किसने, क्लास 6। अब 9 में भी मोहन है, 10 में भी मोहन है, लेकिन उन लोगों ने तो बदमाशी नहीं किया था। अब प्रिंसिपल कहेगा कि कॉल द मोहन ऑफ क्लास 6। अब देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कॉल द मोहन ऑफ क्लास 6। मोहन के पहले द लगाया गया है ना, क्यों, क्योंकि एक निश्चित मोहन की बात वहाँ करे। क्लास 6 में जो मोहन है उसकी बात करे, क्लास 9 में था या 10 में था उसकी बात नहीं की। तो स्पेसिफिक बनाने के लिए भी हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले क्या करते हैं, द लगाते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या बोला गया, कॉल द मोहन ऑफ क्लास 6। क्लास 6 के मोहन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखेंगे क्लास 9 में भी मोहन था, उसकी बात नहीं किए, 10 में भी था, नहीं बात किए। चूँकि एक स्पेसिफिक मोहन की बात कर रहे थे तो प्रॉपर नाउन के पहले देखिए आर्टिकल द का प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दो कंडीशन है जहाँ पर हम लोग क्या देखें कि आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसकी आगे की बात करें तो देखेंगे, इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। कंडीशन की बात अगर हम लोग करें तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग तब भी करेंगे जब उस प्रॉपर नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो, है ना। यदि, कहने का मतलब ये समझेंगे कि यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले, क्या बोला गया, यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले यदि आप एडजेक्टिव का प्रयोग होता हुआ देखते हैं, क्या, एडजेक्टिव का प्रयोग होता हुआ देखते हैं, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ भी द लेकर आ जाएगा वो। तो जैसे कि देखेंगे लिखा गया है द इमॉर्टल गांधी। क्या लिखा गया है, द इमॉर्टल गांधी। यानी देखेंगे गांधी के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, इमॉर्टल, तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगाया गया, द लगाया गया, है ना। जैसे कि हम लोग बात करें लिखा गया है द ग्रेट अशोका। अब देखेंगे अशोक के नाम के पहले एक एडजेक्टिव ग्रेट दिखाई दे रहा है, तो यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द की बात करते हैं। तो अब द ग्रेट अशोका सुनते होंगे। उसी तरह देखेंगे हम लोग लिखे द ग्रेट कलाम। क्या बोला गया, द ग्रेट कलाम। तो देखेंगे कलाम
शब्द के पहले एक एडजेक्टिव लगा हुआ है ग्रेट, तो उसके पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, द लगाकर बात कर रहे हैं, द ग्रेट कलाम, है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। जैसे कि देखेंगे लिखा गया है द यंग शेक्सपियर, तो देखेंगे शेक्सपियर की बात कर रहे हैं और उसके पहले एक एडजेक्टिव लगाया गया है यंग, है ना। तो यंग शेक्सपियर, प्रॉपर नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। तो एक बात ये है कि प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो तब भी हम लोग उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल, द की बात कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देखें, ठीक है। चलिए यहाँ तक के बाद अब हम लोग प्रॉपर नाउन में कुछ और बातें सीखेंगे। इसको मिटाते हैं। अब समझिए प्रॉपर नाउन की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर नाउन का जनरली प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इस बात को हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि यदि प्रॉपर नाउन है तो उसका प्लूरल हम लोग नहीं बनाएंगे, जनरली नो प्लूरल, नो प्लूरल। जैसे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते थे उसी तरह प्रॉपर नाउन का प्लूरल भी नहीं बनाया जाता है। अब क्यों नहीं बनाया जाता है, इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि देखिए प्रॉपर नाम कैसे नाम होते हैं या प्रॉपर नाउन कैसा नाउन होता है, वैसे नाउन जो किसी को विशिष्ट तौर पर खास तौर पर दिया जाता है। इसका मतलब वो नाम तो सिर्फ एक ही व्यक्ति वस्तु तक सीमित है। जब एक ही व्यक्ति वस्तु तक सीमित है तो वो प्लूरल कैसे होगा, क्योंकि प्लूरल के लिए तो एक से अधिक की बात हम लोग करते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें, इंडिया लिखा गया है, हमारे देश का नाम है इंडिया। अब इंडिया का हम लोग इंडियाज बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इंडिया तो एक ही है ना। उसी तरह देखेंगे, मान लीजिए अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिकाज बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से देखेंगे प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये हम लोग देखें। लेकिन देखिएगा फिर से जनरली शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब बनाया जा सकता है। तो किस कंडीशन में प्लूरल बनाया जा सकता है उसकी हम लोग बात कर लें तो सेम बात हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इससे पहले देखें कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाता है ना। किस तरह से किया जाता है, कॉमन नाउन की तरह। तो देखेंगे प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन का प्रयोग यदि कॉमन नाउन की तरह किया गया हो, किस तरह से किया गया हो, कॉमन नाउन की तरह किया गया हो, तब वो प्रॉपर नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन का प्लूरल बन सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे कि राजन इज अ हिटलर, इज अ हिटलर, ये हम लोग लिखा हुआ देखे, राजन इज अ हिटलर। यहाँ हिटलर का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया है। तो देखिए कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में यूज हुआ, चूंकि बात राजन की कर रहे, एक ही व्यक्ति की कर रहे हैं तो सिंगुलर। तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए लगा हुआ दिख रहा है ना, मीन्स वहाँ आर्टिकल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ अब सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो देखिए सिंगुलर बना हुआ है तो अ हिटलर हम लोग बात किए। मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं राजन एंड रमेश की, और हम लोग बोलना चाहते हैं कि राजन एंड रमेश आर हिटलर्स, यानी दोनों को हम लोग हिटलर बोलना चाह रहे हैं। तो देखेंगे अब क्या बोल रहे हैं, राजन एंड रमेश आर हिटलर्स। देखिए प्रॉपर नाउन का ही प्लूरल बना कि नहीं बना, और क्यों बना, क्योंकि यहाँ प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह कर रहे हैं। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, डिक्टेटर्स आप कहना चाहते हैं कि राजन एंड रमेश क्या हैं, डिक्टेटर्स हैं। यहाँ पर हम लोग क्या डिक्टेटर के अर्थ में यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर डिक्टेटर्स के अर्थ में यूज़ कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ये चीज़। तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग यदि कॉमन नाउन की तरह किया गया हो तो उसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल बन सकता है। एक कंडीशन ये देख लिए। दूसरा कंडीशन कि इसका प्लूरल कब बनाया जा सकता है, तो तब भी बनाया जा सकता है जब एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हों। ठीक है, एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हों तब भी हम लोग प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, चूंकि प्रॉपर नाउन
ऐसे नाम को कहते हैं जो किसी को विशेष तौर पर दिया जाता है, यानी वो सिर्फ उसी का नाम होता है, इसीलिए हम लोग इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक व्यक्ति हो एक ही नाम के, तो उसका प्लूरल हम लोग बना सकते हैं। जैसे मेरे क्लास में मान लीजिए 5 राम हैं, है ना, 5 राम नाम के लड़के हैं, तो हम बोल सकते हैं देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास, देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास। मान लीजिए 5 सीमा नाम की लड़की है, ठीक है, देयर आर 5 सीमाज इन माई क्लास। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने के कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, है ना। तो इस बात को हम लोग देखें नेक्स्ट में कि जब एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हों तो उनका भी प्लूरल बनाया जा सकता है। इस बात को लिख लेंगे आप। और जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, लिखा गया है देयर आर 5 राम्स, सीताज, मैरीज इन माई क्लास। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है कि देयर आर 5 राम्स, कहने का मतलब है देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास, यानी मेरे क्लास में 5 राम है। 5 राम कहने का मतलब है 5 राम नाम के लड़के हैं, ये कहना चाह रहे हैं। देयर आर 5 सीताज इन माई क्लास, यानी 5 सीता नाम की लड़की है। देयर आर 5 मैरीज इन माई क्लास, यानी मेरे क्लास में 5 मैरी नाम की लड़की है। तो एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने के कंडीशन में भी हम लोग उस प्रॉपर नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन में ये सारी बातें, ये सारे कंडीशंस हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। लेकिन एक जनरल बात है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, प्रॉपर नाउन का जो हम लोग देखते हैं उसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन किस किस कंडीशन में हो सकता है उसकी हम लोग बात करें। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन किस किस कंडीशन में बनता है उसकी हम लोग बात की, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में इतनी सारी बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग कल कॉमन नाउन को लेकर आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, कल हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।